उत्थापक है, वो उत्थाप है। दोनों में क्या संबंध है? उत्थाप उत्थापक भाव संबंध है। आगे वर्णन करेंगे। कहते हैं जो ब्राह्मणांतरण का अवतरण है उसका पूरी तरह संबंध की प्रतीति न होने से तो तृतीय ब्राह्मण का नहीं कहना चाहिए। न तो अस्थि इत्यादि, न सो अस्थि वह नहीं है, संबंध कुछ भी नहीं है। इसको लेकर के वर्णन किया था। तो उसको कहते हैं विवक्षित संबंध को कहने के लिए व्रत का कीर्तन करते हैं। क्या कहते हैं? पूर्व की जो घटना घट गई है उसको लेकर कहते हैं कर्मणाम ज्ञान सहितानाम परः गतिरुक्तः मृत्यु आत्मभावो अश्वमेध गति उक्त्या। कहते अश्वमेध गति की कथन से, गतियन फल, गतियन फल की कथन से तो कहते ज्ञान सहित कर्मों का, उपासना सहित कर्मों का, ज्ञान है उपासना, तो उपासना सहित कर्मों की परागति उत्कृष्ट गति रूप फल का प्रतिपादन कर दिया गया है। कौन सा फल कह दिया गया? मृत्यु आत्मभावो, मृत्यु के साथ मृत्यु देवता हिरण्य रूप जो मृत्यु है, प्राण रूप जो मृत्यु देवता उसके साथ आत्मभाव तादात्म्य भाव संबंध तो उत्तम गति रूप फल का प्रतिपादन करते कह दिया गया है। इसके द्वारा अश्वमेध गति के द्वारा, अश्वमेध का फल क्या है? अश्वमेध का फल है कि हिरण्यगर लोक फल की प्राप्ति और हिरण्यगर पद की प्राप्ति। उस हिरण्यगर के अंगभूत देवता जो अवयव है उनमें से किसी एक देवता रूप फल की प्राप्ति हो जाना। इस प्रकार से सकाष्ठा परागति कहते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं सकाष्ठा परागति की श्रुति के द्वारा उक्त जो परागति है वो मुक्ति है। वो मुक्ति से द्वितीय ब्राह्मण में कही गई है करना, और द्वितीय ब्राह्मण में मुक्ति नहीं प्रतिपादन की गई बल्कि मृत्यु देवता के साथ आत्मभाव सारा संबंध का प्रतिपादन किया गया है। और मुक्ति तो आगे के प्रकरण में आएगी, आगे आएगी। इसमें सीधी सीधी मृत्यु नहीं है बल्कि तादात्म्य संबंध का प्रतिपादन किया गया मृत्यु देवता के साथ। अब आगे कहते हैं उपासना है कर्म कांड, कर्म समुचित उपासना के द्वारा मृत्यु देवता के साथ आत्मभाव की सारा संबंध की प्राप्ति का प्रतिपादन रूप फल का प्रतिपादन किया गया है। अब आप कहते हैं यहाँ पर कहते हैं अश्वमेध उपासना का अथवा अश्वमेध के सह से कर्मों का, अश्वमेध उपासना से पुष्टाश्वमेध केवल फलम उत्तम। अश्वमेध उपासना का अथवा अश्वमेध उपासना के सहित कर्म का अथवा केवल अश्वमेध यज्ञ का फल उक्त कह दिया गया। न उपास्य अनंतरण कहते हैं उपासना के अनंतर कर्मांतरणों का प्रतिपादन नहीं किया गया। तो कहते हैं इति आशंका को लेकर कहते हैं दूसरी उपासनाओं का और कर्मांतरणों का तो प्रतिपादन नहीं किया गया। तो कहते हैं इति आशंका को लेकर कहते हैं अश्वमेध फल उक्ति के द्वारा, अश्वमेध जो फल है उसकी उक्ति की उपासनांतरों का और केवल कर्मों का और कर्म समुचित उपासनाओं का फलम उपलक्षित है। किसके द्वारा? अश्वमेध फल की युक्ति उपासनांतरों का, अश्वमेध का जो फल है ना, अश्वमेध का फल के माध्यम से, अश्वमेध यज्ञ रूप जो फल के माध्यम से अन्य उपासनाओं का और कर्मांतरों का भी उपलक्षण है अश्वमेध फल। अश्वमेध रूप जो कर्म कांड है और फल उपासना है, एक कौन कौन से दूसरी उपासनाओं का और कर्म कांडों का कर्मों का कैसे उपलक्षण है। जिस प्रकार से स्वयं का बोध करा दिया अन्य का भी बोध करा दिया गया। इस प्रकार से जैसे अश्वमेध के द्वारा हिरण्यगर पद की प्राप्ति, मृत्यु देवता के साथ आत्मा संबंध का फल की प्राप्ति इससे होती है, और उसी प्रकार से अन्य कर्म कांडों के द्वारा भी, उपासनाओं के द्वारा भी किसी न किसी लोक विशेष फल की प्राप्ति, किसी न किसी देवता रूप फल की प्राप्ति होती है। ये प्रतिपादन कर दिया गया है।
कहते अते इदानी मृत्यु आत्मभाव साधन भूतयो कर्म ज्ञान और यथा उद्भवत तथ्य प्रकाशनार्थम उद्गीत ब्राह्मणम आरभ्यते। कहते हैं अत इसके अंतर अब कहते हैं वृत्ति को अनुवाद करके उत्तर है ब्राह्मण के तात्पर्य को लेकर कहते हैं कि इदानी वर्तमान काल में मृत्यु आत्मभाव का साधनभूत है। मृत्यु देवता के साथ आत्मभाव साधन संबंध के साधनभूत कर्म और ज्ञान का कर्मकांड का ज्ञान है उपासना का है ना। तो मृत्यु देवता के साथ आत्मभाव के साधनभूत कौन है? कर्म और उपासना, इन दोनों का यथा जिस कारण से उद्भव होता है, तो वह उद्भव होता है तत् उस उद्भव के लिए उसके प्रकाशन करने के लिए किस प्रकार से उद्भव होता है? मृत्यु देवता के साथ संबंध की प्राप्ति कैसे होती है? उसके प्रकाशन के लिए उद्गीत ब्राह्मणों को, जो तृतीय ब्राह्मण उद्गीत ब्राह्मण है, उसको आरंभ करते हैं। अब इस प्रकार से इसको लेकर के व्यक्ति साधना करेगा तो उस फल की प्राप्ति हो जाएगी। इस आसंग दोष के कारण यदि आसंग दोष हो जाएगा तो समस्या संकट की प्राप्ति अतः मृत्यु भाव की प्राप्ति हो जाएगी। अब आसक्ति नहीं करेगा, निष्काम कर्म करेगा तो मृत्यु भाव की प्राप्ति नहीं होगी, अतः आसंग दोष से ग्रसित नहीं होगा। तो आगे तो आसंग दोष से ग्रसित है कि यदि इस प्रकार से करेंगे, ईश्वर अर्पण से करेंगे, प्राण देवता से युक्त होकर करेंगे तो फिर आसंग दोष से ग्रसित नहीं होंगे। तो यहाँ पर कहते हैं ज्ञान युक्ता नाम कर्माणाम संसार फल प्रदर्शन अनंतरम इति यावत। अर्थ शब्द का अर्थ किया था ज्ञान से युक्त कर्मों का संसार फल प्रदर्शन करने के अनंतर इति यावत। अब कहते हैं तृतीय जो ब्राह्मण है उसको प्रकाशन करने के लिए उद्गीत ब्राह्मण का आरंभ करते हैं। तो मृत्यु देवता की आत्मभाव की प्राप्ति किस प्रकार होती है? ज्ञान और कर्म से, उपासना और कर्म से मृत्यु देवता भाव की प्राप्ति हो रही है, उसको प्रकाशन करने के लिए उद्गीत ब्राह्मण का आरंभ करते हैं। अब यहाँ पर कहते हैं कि ज्ञान कर्म का उद्भावक है, प्राण का स्वरूप है, निरूपण करने के लिए ज्ञान कर्म के उद्भावक जो प्राण है, ऐसे इस प्राण का स्वरूप निरूपण करने के लिए ब्राह्मणम, जो ब्राह्मण तृतीय ब्राह्मण है, इति उत्थापक भाव संबंध को खा गया इसी आपकी एक उत्थापक हो गया, पीछे वाला और आगे वाला उत्थाप हो गया। अतः इस प्रकार से किस प्रकार से प्राण मृत्यु देवता के साथ तारा संबंध होगा? इस प्रकार से होगा, इस प्रकार से, यानी कोई शंका होगी तो उत्तर मिलेगा, प्रश्न बनेगा, कोई शंका नहीं तो प्रश्न नहीं बनेगा, शंका होगी तो प्रश्न बनेगा, प्रश्न बनेगा फिर उत्तर मिलेगा। ठीक है ना? कोई समस्या होगी तो फिर उसकी समाधान की जिज्ञासा उत्पन्न होगी कि समस्या मेरे पास में आ गई, तो प्रश्न बन गया तो फिर उससे समाधान पूछने के लिए किसी न किसी आचार्य के पास में जाएगा। उसी को लेकर कहते हैं ननु मृत्युआत्मभाव पूर्वत्र ज्ञान कर्मणो फलमुक्तम, के मृत्यु के देवता के साथ संबंध भाव है। पूर्व ब्राह्मण में, द्वितीय ब्राह्मण में ही ज्ञान कर्मों का फलम उत्तम कह दिया गया। ज्ञान कर्म का फल कौन है? मृत्युआत्मभाव है, ये पूर्व ब्राह्मण में कह दिया गया है। उद्गीत ज्ञान कर्मणोस्तु मृत्यु आत्मभाव अतिक्रमणम फलम बक्ष्यति, किंतु उद्गीत ब्राह्मण में, तृतीय ब्राह्मण में ज्ञान कर्म का जो फल है, उपासना कर्म का जो फल है, मृत्यु देवता के साथ आत्मभाव से अतिक्रमण फल कहना चाहिए। फलम बक्ष्यति आगे कहेंगे। यहाँ पर क्या कह दिया कि मृत्यु देवता के साथ मृत्यु आत्मभाव पूर्व ब्राह्मण में ज्ञान कर्म का फलम कह दिया गया, और उद्गीत ब्राह्मण में जो ज्ञान कर्म का मृत्यु आत्मभाव से अतिक्रमण फलम है वो बक्ष्यति, यानी आगे कहेंगे 1:3:12 इसमें कहेंगे। यानी तृतीय टिप्पणी में कौन सी है? उद्गीत ज्ञान कर्मणों, उद्गीत ब्राह्मण में उक्त ज्ञान कर्मों का,
उद्गीत ब्राह्मण में जो ज्ञान कर्म आए हैं, इन उपासना और कर्मकांड आया है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है, उद्गीत ज्ञान कर्मणों का हो गया। उद्गीत ब्राह्मण में जो ज्ञान कर्म आए हैं, इन ज्ञान कर्मों का मृत्यु आत्मभाव से अतिक्रमण का फल आगे 1-3-12 में कहेंगे। इस प्रकार से अर्थात मृत्यु आत्मभाव जो स्वाभाविक मृत्यु है उससे अतिक्रमण कर जाता है व्यक्ति। इस प्रकार से उद्गीत ब्राह्मण के माध्यम से तो क्या हो जाएगा कि जो सामान्य स्वाभाविक मृत्यु है, जीवों की आसंग रूप मृत्यु है, उससे अतिक्रमण हो जाएगा, अतिक्रमण कर जाता है। यहाँ पर टीकाकार कहते हैं कि मृत्युम अतिक्रांतो, मृत्यु से अतिक्रांत दीप्यते, मृत्यु से अतिक्रमण करके प्रकाशित होता है। इति तो मृत्यु अतिक्रमण का, मृत्यु देवता मृत्यु से अतिक्रमण का बक्षमाण जो आगे कहे जाने वाला है, ऐसे ज्ञान कर्म का फल होने से पूर्व में भी तद उद्भाव का, पहले भी इस प्रकार का तत्फल का, यानी मृत्यु से अतिक्रमण और मृत्यु देवता का सारा संबंध का फल का उक्त होने से हो गया। फलम कहते हैं पूर्व में भी, तो ज्ञान कर्म का फल होने से पूर्वत्र में भी तद्भाव का, यानी कौन सा, मृत्यु से अतिक्रमण का फल का, ज्ञान कर्मों के फल का उक्त होने से तो हो गया। फल से भेदात, एक तो अतिक्रमण हो गया और एक मृत्यु भाव के साथ, एक मृत्यु देवता के साथ, प्राणु जो मृत्यु देवता उसके साथ सारा संबंध है। पहले ब्राह्मण में तो कैसा हो गया, द्वितीय ब्राह्मण में तो मृत्यु देवता के साथ सारा संबंध, प्राणु मृत्यु देवता के साथ सारा संबंध है। और तृतीय ब्राह्मण में तो क्या हो जाएगा, उससे अतिक्रमण। तो दोनों में तो उभय का फल भेद होने से पूर्व उत्तर ज्ञान में, पूर्व ब्राह्मण और उत्तर में ज्ञान कर्मों का विषय शब्द से उद्देश्य भेद होने से न पूर्व उक्तयो, जो पूर्व के ब्राह्मण में ज्ञान कर्मों का फल तयो दोनों का उद्भाव है, उद्भव कारण प्रकाशन करने के लिए ब्राह्मण है। कहते दोनों में भेद होने से, एक से मृत्यु देवता, एक में मृत्यु देवता का सारा संबंध, एक में और मृत्यु देवता से अतिक्रमण है। तो ऐसे उद्भव प्रकाशन करने के लिए भेद होने से ना पूर्वोक्त दोनों ज्ञान कर्म वाले ब्राह्मणों का, है ज्ञान कर्म का उद्भव प्रकाशन करने के लिए ब्राह्मणम न ब्राह्मणम, तो क्या कहते हैं, अरे उद्भव का अर्थ कर दिया अनाविभूत, अनाविभूत कारण प्रकाशन करने के लिए ब्राह्मण है। यानी पूर्वोक्तों में जो भेद होने से, उद्देश्य होने से, विषय शब्द से उद्देश्य भेद वाला होने से, न पूर्वोक्तयो पूर्व के साथ, तो यहाँ पर पहले वर्णन किया था कि दोनों के फल का भेद हो जाने से पूर्व उत्तर ज्ञान कर्मों का विषय शब्द से उद्देश्य उद्देश्य भेद वाला होने से न पूर्वोक्त पूर्व के साथ तृतीय ब्राह्मण का, तृतीय ब्राह्मण का ज्ञान कर्मों का फल उद्भव कारण प्रकाशन करने के लिए न ब्राह्मण नहीं है, अर्थात अनाविभूत तत्व कारण, अनाविभूत कारण नहीं है। तो यहाँ पर कहते हैं ऐसी प्राप्ति हो जाने पर उसको लेकर के वर्णन करते ना एम दोषा, इसमें कोई दोष नहीं है। तो कौन सा दोष नहीं है, अतो मूल में आते हैं, अतो भिन्न विषयत्वात् फलस्य न पूर्व कर्म ज्ञान उद्भव प्रकाशनार्थम इति चेत, कहते पूर्व के ब्राह्मण में और तृतीय ब्राह्मण में, तो एक में तो मृत्यु भाव का है हल कह दिया गया द्वितीय ब्राह्मण, और तृतीय ब्राह्मण में मृत्यु भाव से अतिक्रमण खा गया। तो दोनों का फल में भेद होने से, है ना, तो उद्भव के कारण को प्रकाशन करने के ब्राह्मण नहीं है, ऐसा पूर्व पक्षी के द्वारा प्रश्न बन रहा है।
अतो भिन्न विषयत्वात् है। तो दोनों ब्राह्मण में, द्वितीय ब्राह्मण और तृतीय ब्राह्मण में भिन्न विषय वाला होने से फलस्या, है ना, भिन्न विषय वाला फल कैसे भिन्न विषय वाला होने से, न पूर्व ज्ञान, पूर्व कर्म ज्ञान का उद्भव प्रकाशन करने के लिए नहीं है। पूर्व द्वितीय ब्राह्मण कर्म ज्ञान है, कर्म और उपासना के उद्भव प्रकाशन करने के लिए तृतीय ब्राह्मण नहीं है। यानी वो पहले का उद्भव से एक उद्भावक है, ये नहीं है द्वितीय ब्राह्मण तृतीय ब्राह्मण का। किसी ऐसा कहो तो सिद्धांत कहता है नायम दोषा, क्योंकि एक में तो दोनों ब्राह्मणों में अलग अलग फल होने से, तो भिन्न विषय वाला होने से, तो द्वितीय ब्राह्मण तृतीय ब्राह्मण का उत्थापक नहीं है, ऐसी प्राप्ति हो रही है। ऐसी प्राप्ति हो जाने पर सिद्धांत कहते हैं नायम दोषा, इसमें कोई दोष नहीं है। कहते हैं कौन सा? पूर्व उत्तर ज्ञान कर्म का फल भेद का अभाव होने से। पूर्व में भी वही हिरण्यगर पद की प्राप्ति है, उत्तर में भी हिरण्यगर पद की प्राप्ति है। पूर्व उत्तर में ज्ञान कर्म के फल भेद का अभाव होने से, एक विषय एक ही विषय होने से तद है द्वितीय ब्राह्मण उद्भावक प्रकाशन करने के लिए है। ऐसे ब्राह्मणम तृतीय ब्राह्मण को उद्भावक है। उत्तम युक्ति ऐसा परिहार करते हैं। नायम दोष है, इसमें कोई दोष नहीं है। तो दोष क्यों नहीं है? तो उसको लेकर कहते हैं अग्नि आदित्य आत्म भावत्वात् उद्गीत फलस्य पूर्वत्र अपि एतद् एव फलम उक्तम एतेषां देवतानाम एको भवति। कहते हैं द्वितीय ब्राह्मण में, कहते हैं कौन से? तो वहां पर कहता है अग्नि आदित्य आत्म भाव से होने से उद्गीत का फल, उद्गीत का फल पहले में भी अग्नि और आदित्य एक वर्णन कर दिया, और आगे में भी जो उद्गीत का फल है कौन है? अग्नि आदित्य आत्म भावत्वात्। उद्गीत का फल का भी पूर्व में भी तो अग्नि आदित्य के साथ एक भाव हो जाने से, अग्नि आदित्य आत्म भाव वाला होने से उद्गीत का फल पूर्व में भी एतत् फलम उत्तम। उद्गीत का भी यही फल है कि अग्नि आदित्य, अग्नि देवता अथवा आदित्य देवता के साथ एक हो जाता है, और पूर्व ब्राह्मण में भी फलमुक्तम उसी प्रकार आ गया है कि नहीं? दोनों ब्राह्मण में, तो उद्गीत ब्राह्मण उक्त ज्ञान कर्म है, उद्गीत ब्राह्मण में यानी तृतीय ब्राह्मण में उद्गीत का फल एक नंबर टिप्पणी दिया है। उद्गीत ब्राह्मण उक्त, उद्गीत ब्राह्मण है, तृतीय ब्राह्मण में उक्त ज्ञान कर्म का फल तो क्या है? अग्नि आदित्य आत्म भावत्वात् है। अग्नि देवता आदित्य देवता के साथ आत्म भाव की प्राप्ति हो जाती है। ये उद्गीत ब्राह्मण में आयु ज्ञान कर्म का फल है। और पूर्व में भी इसी प्रकार से अग्नि देवता और आदित्य देवता के साथ एक हो जाता है। अग्नि देवता और आदित्य देवता एक है, और दोनों कहते हैं प्राण के ही अवयव है। आत्मनम व्याकृता, इस श्रुति के अनुसार उस हिरण्यगर्भ ने तीन स्वरूप बना लिया। तो इस प्रकार से तारा संबंध हो जाने से, हिरण्यगर्भ के साथ तारा संबंध हो जाने से उन हिरण्यगर्भ के अवयवभूत जो देवता है उनमें से एक देवता हो जाता है। तो पूर्व ब्राह्मण में भी फलम अग्नि देवता आदित्य देवता आदि में से एक देवता आदि बन जाता है। तो एतेषां देवता नाम एको भवति, इन देवताओं के मध्य में एक देवता हो जाता है। ऐसा पूर्व ब्राह्मण में कहा है। उसी प्रकार से तृतीय ब्राह्मण में भी उद्गीत ब्राह्मण में आगे ज्ञान कर्म का फल कौन है? अग्नि ही देवता आदित्य देवता आदि में से एक देवता की फल की प्राप्ति हो जाना। तो दोनों ब्राह्मणों में एक ही फल होने से भेद नहीं है, अभेद ही है। तो कहते हैं ठीक है ना। पहले दो जो पूर्व पक्षी कह रहा था कि द्वितीय ब्राह्मण में तो प्राणाक्ष मृत्यु देवता के साथ तारा संबंध है, हो जाता है। एक फल कह दिया, ज्ञान कर्म का फल, ज्ञान और उपासना का फल है मृत्यु देवता के साथ तारा संबंध है द्वितीय ब्राह्मण में। और तृतीय ब्राह्मण में पूर्व पक्षी कह रहा था कि जो मृत्यु है उस मृत्यु से अतिक्रमण है, हो जाता है, कर जाता है। ज्ञान कर्म का फल कौन है? मृत्यु से अतिक्रमण। तो दोनों में संबंध नहीं बन सकता, दोनों अलग अलग प्रकरण होने से अलग अलग ही है, इसलिए उत्थापक वहां संबंध नहीं बन सकता, ऐसा पूर्व पक्षी का कहना था। तो सिद्धांति का कहना ऐसा है, यानी इस निमित्त नैमित्तिक, इस निमित्त से इस नैमित्तिक फल की प्राप्ति हो रही है।
है कि नहीं? हाँ हाँ, इसका संबंध इसके साथ संबंध है, यानी इसको निमित्त बना करके आगे कार्य प्रवृत्त होता है, तो ये संबंध बन गया, यानी इसमें संस्कार मिल गए, उसी मृत्यु आत्मभाव की प्राप्ति इसमें प्रतिपादन कर दिया गया द्वितीय ब्राह्मण में। अब द्वितीय ब्राह्मण में मृत्यु आत्मभाव की प्राप्ति हो गई है, हिरण्यगर्भ के साथ तारक संबंध हो गया। अब वो तारक संबंध किस प्रकार से होता है आगे के प्रकरण के द्वारा वर्णन करेंगे। तो इस निमित्त को लेकर के आगे का प्रकरण चालू हुआ। हाँ, मृत्यु देवता का तारक संबंध और मृत्यु देवता का अतिक्रमण। यहाँ पर मृत्यु मतलब स्वाभाविक मृत्यु। द्वितीय ब्राह्मण में जो स्वाभाविक मृत्यु है, ज्ञान है, जो स्वाभाविक व्यक्ति कर्म कारण में प्रवृत्त होता है, तो बिना शास्त्र के द्वारा कर्म कारण में प्रवृत्त होता है, तो वो जो स्वाभाविक मृत्यु है उससे अतिक्रमण कर जाता है। शास्त्रीय विधि से कर्म कांड करे तो मृत्यु देवता रूप फल की प्राप्ति हो जाएगी। तो लेकिन जो स्वाभाविक मृत्यु को हिरण्यगर्भ मृत्यु के साथ जोड़ा था पूर्व पक्षी, तो सिद्धांत तो कहते दोनों अलग अलग प्रकरण है, तो संबंध नहीं बन सकते। तो सिद्धांत कहते ना, ऐसी बात नहीं है। जैसे पूर्व ब्राह्मण में अग्नि देवता में एक देवता बन जाता है, उसी प्रकार से उसी ब्राह्मण में आयु कर्म कांड का फल भी, ज्ञान और उपासना का फल भी, कर्म और उपासना का फल भी कहते अग्नि देवता आदि देवता आदि देवताओं के मध्य में एक देवता रूप फल की प्राप्ति होती है। इसलिए दोनों का फल एक ही समान होने से अरे ये नहीं कह सकते कि भिन्न प्रकरण है, कि एक ही प्रकरण है। इस प्रकार से उत्थाप हुआ संबंध हो गया। अब पुनः कहते हैं ननु मृत्युम अतिक्रांत इत्यादि विरुद्धम। कोई पक्षी पूछता है कि मृत्यु से अतिक्रमण करता है तो विरोध ही है। वहां तो मृत्यु देव पूर्व ब्राह्मण में तो द्वितीय ब्राह्मण में तो मृत्यु देवता के साथ सारा संबंध है, और यहाँ पर तो कहते मृत्यु देवता के साथ अतिक्रमण, तो मृत्यु से अतिक्रांत हो जाता है इत्यादि, तो विरोध है। तो ना सिद्धांत कहते ऐसी बात नहीं है। तो क्यों नहीं है विरोध? तो स्वाभाविक पाप में आसंग विषयत्वाद अतिक्रमण। तो यहाँ पर कहते स्वाभाविक जो पाप रूप आसंग है, आसंग विषय से अतिक्रमण कहा गया है। स्वाभाविक जो पाप रूप आसंग आसक्ति है ना, विष्णु का आसक्ति रूप दोष है, उस दोष का अतिक्रमण का यहाँ पर प्रतिपादन किया गया है, ना कि जो प्राण रूप मृत्यु देवता उसका अतिक्रमण नहीं है, बल्कि स्वाभाविक जो मृत्यु है पाप रूप आसंग दोष है उस दृष्टि अतिक्रमण का प्रतिपादन किया गया है। आकर टीकाकार कहते स्वाभाविक है। स्वाभाविक कौन है? शास्त्र अनादेय है, शास्त्र को आलम्बन किए बिना यो है पाप ना विषय आसंग रूप जो मृत्यु है ना, शास्त्र को आधार बनाए बिना जो पाप रूप विषय, पाप विषय आसंग है ना, पाप हो गया यानी विषय रूप आसंग रूप, पाप का अर्थ कर दिया विषय आसंग रूप जो दोष है। पाप का क्या हो गया? विषय आसंग रूप जो दोष है, सब है मृत्यु है। तब उस मृत्यु का विषय के साथ आसक्ति रूप है, आसंग रूप जो दोष है मृत्यु बन गई, उसी का ही अतिक्रमण है। वाक्य इसमें कहेंगे नहीं हिरण्यगर्भाख्य मृत्यु अतः पूर्वोक्त ज्ञान कर्माभ्याम तुल्य विषयत्वम एवं उत्तर ज्ञान कर्मणों से। इस प्रकार से नहीं, क्योंकि हिरण्यगर्भ जो मृत्यु देवता है उस देवता से अतिक्रमण का प्रतिपादन नहीं किया गया। अतः इसी हेतु से पूर्वोक्त पूर्व में जो कहे गए ज्ञान कर्मों का इस ब्राह्मण में, द्वितीय उद्गित ब्राह्मण में भी ज्ञान कर्मों का समान विषय होने से, तुल्य विषय होने से उत्तर ज्ञान और पूर्व ज्ञान दोनों का एक ही विषय है। अतः हिरण्यगर्भ रूप फल की प्राप्ति कराना, ठीक है ना। तो जैसे पूर्व ब्राह्मण में हिरण्यगर्भ स्वाभाविक मृत्यु है कि शास्त्र को आलम्बन किए बिना व्यक्ति मन मर्जी के अनुसार कर्म करता है, तो ये स्वाभाविक मृत्यु है। अब वो शास्त्र को अब शास्त्र का आलम्बन लेगा, इस प्रकार से कार्य करना चाहिए, देवता को उद्देश्य करके कार्य करना चाहिए, निष्काम पूर्वक कर्म करना चाहिए, इस प्रकार से कर्म करेगा शास्त्र आलम्बन लेकर के, तो फिर वो मृत्यु स्वाभाविक मृत्यु से अतिक्रमण कर जाएगा। यानी बिना नियम के जो कर्म करता था अथवा काम आसक्ति पूर्वक कर्म करता था अथवा राग द्वेष से कर्म करता था, वो स्वाभाविक मृत्यु है।
किसी से झगड़ा हो गया तो झगड़ा हो जाने से फिर वो अरे कर्म करेगा, मारने के लिए प्रवृत्त होगा, तो वो स्वाभाविक ही है कि नहीं। तो वो साथ के द्वारा करेगा तो फिर वो उसमें दोष नहीं आएगा। अब तो दोष ही आएगा तो मतलब उसको परिहार कर लेगा, साथ के अनुसार करेगा, अनुशीलन करेगा तो उसके जो काम तो लोग आदि है दोष है वो कैसे हो जाएंगे, निवृत्त हो जाएंगे, दब जाएंगे, उस साथ के अनुसार दब जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे और आसक्ति उसकी नहीं रहेगी। इस प्रकार से तो स्वाभाविक मृत्यु कौन हो गए, पाप रूप जो मृत्यु है विषय के साथ आसंग रूप दोष है। यहाँ पर पाप में शब्द का अर्थ है विषय आसंग रूप दोष मृत्यु है, विषय आसंग है। तो विषय के साथ आसक्ति रूप जो दोष है यही मृत्यु है, उसका आक्रमण है कर जाता है। तृतीय ब्राह्मण में आगे वर्णन करेंगे। मृत्यु देवता का जो प्राणा से मृत्यु है उसका आक्रमण नहीं है, अतः उसका ही फल है। अतः यहाँ पर प्राणा स्वरूप जो मृत्यु देवता था उसमें से उसी फल की प्राप्ति तृतीय ब्राह्मण में होती है। अब आगे कहते हैं, कहते को असंग स्वाभाविक हो पाप में आसंग मृत्यु, वह स्वाभाविक जो विषय रूप आसंग रूप जो मृत्यु है वो कौन है, वो असौ। प्रथम स्वरूप प्रश्न, द्वितीय कारण प्रश्न, तृतीय आक्रमण प्रश्न, चतुर्थ इति कर्तव्यता पर पर्याय सामग्री अभिन्न उपकरण प्रश्न। इस प्रकार से तो को अयम को असौ, वे कौन है जो स्वाभाविक जो पाप में आसंग रूप जो मृत्यु है वो कौन है, क्या स्वरूप है, उस मृत्यु का स्वरूप क्या है, किस कारण से वे मृत्यु की प्राप्ति होती है, अतिक्रमण किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से उसका समाधान किया जाए। ऐसी प्राप्त हो जाने पर कुतोबा तत्व ये तो कहते हैं कस्य उस मृत्यु का पाप रूप जो स्वाभाविक मृत्यु है, विषय के साथ आसक्ति रूप जो मृत्यु है उसका उद्भव है, उत्पत्ति किस कारण से होती है, केन वह कस्य अतिक्रमणम, और किस साधन के द्वारा, केन साधन के द्वारा जो पाप में आसंग रूप जो मृत्यु है, कस्य मृत्यु का है ना, विषय आसंग रूप जो मृत्यु है उस मृत्यु का केन साधन है, किस साधन के द्वारा अतिक्रमण किया जाता है। कथम इति एतस्य तस्य, अब किस प्रकार से, कथम है किस प्रकार से, किम भावित ज्ञान भावित कथम भावित है। तो पहला तो गया को असु स्वाभाविक पाप में आसंग मृत्यु, उस मृत्यु का स्वरूप क्या है, ये पहला प्रश्न बन गया। कुतोबा सत्य उद्भवा, उस मृत्यु की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है, दूसरा हो गया। और केनवा तत्स्य अतिक्रमणम, उस मृत्यु का किस साधन के द्वारा अतिक्रमण होता है। कथम व इत्यस्य तस्य, किस प्रकार से उसको हटाया जाता है। जैसे अरे वैद्य शास्त्र होता ना, रोग की प्राप्ति, मोक्ष का रोग की निवृत्ति और रोग की निवृत्ति का उपाय, ये चार होते हैं। हाँ, योग शास्त्र के अनुसार तो रोग हो गया। अब रोग का कारण कौन सा है, रोग की मुक्ति और रोग की मुक्ति का उपाय क्या है, ये चार। उसी प्रकार से यहाँ पर चार स्वरूप कर दिया। मृत्यु क्या है, मृत्यु का स्वरूप क्या है, मृत्यु किस प्रकार से उत्पन्न आई है और मृत्यु के हटाने के लिए साधन क्या है, किस प्रकार से हटेगी। तो खत्म भाई थी किस प्रकार से हट जाएगी थी, इस मृत्यु का अर्थ यहाँ पर अभी जो मृत्यु है कि अशास्त्रीय कर्म करता है, शास्त्र को आलम्बन लिए बिना ही कुछ कर्म स्वाभाविक करता है, कुछ अस्वाभाविक कर देता है। शास्त्र को आलम्बन लिए बिना ही सामान्य रूप से जो कर्म करता है मृत्यु है, आसंग दोष से युक्त होकर के, आसक्ति रूप दोष से युक्त होकर के जो कर्म करता है मृत्यु है नी। हाँ, विषय के साथ आसक्ति, हाँ मतलब शास्त्र को आलम्बन लिए बिना कर्म करता है ना, तो
वही मृत्यु वर्णन कर दिया। अब राग द्वेष से युक्त होकर करता है, तो पुण्य वाले कर्म भी करता है, कुछ पाप वाले कर्म करता है। लेकिन पुण्य वाले तो कर्म फायदा वाले हो जाते हैं और पाप वाले कर्म कैसे नुकसान वाले होते हैं। तो अब शास्त्र को आलम्बन लेगा तो फिर वो मृत्यु से अतिक्रमण कर जाएगा। अर्थात शास्त्रीय विधि से संध्या बंदन आदि कर्म करेगा, कर्मकांड करेगा, तो आसक्ति दोष से रहित होकर के कर्म करेगा तो वो उससे देवदारू फल की प्राप्ति हो जाएगी। हाँ, तो किस प्रकार प्रयोग के द्वारा, ऐसे किस प्रकार से प्रयोग, जैसे साधन होगा इस साधन के द्वारा, तो साधन फिर किस प्रकार से करेंगे, हम किस प्रक्रिया के द्वारा करेंगे, तरीका तो किस प्रकार से प्रक्रिया के द्वारा, इस प्रकार से चिंतन के द्वारा हटाया जाता है। तो पूर्व मीमांसा बात है किम भावे क्या न भावे कथम भावे थे, किम भावे से क्या है, किसके द्वारा करें, किस प्रकार से करें, कथम है किस प्रकार से, तरीका प्रयोग विधि। तो यहाँ पर कहते हैं एक 4 नंबर टिप्पणी में दिया है। 4 नंबर टिप्पणी में को असव इत्यादि प्रथम प्रश्न है। तो प्रथम जो है स्वरूप प्रश्न है, वो मृत्यु देवता का स्वरूप क्या है। द्वितीय है कारण प्रश्न है, किस कारण से मृत्यु आती है। तृतीय है अतिक्रमण कारण प्रश्न है, किस प्रकार से उसका अतिक्रमण हटाया जाता है, अतिक्रमण कर दिया जाता है, किसके द्वारा। चतुर्थ इसी कर्तव्यता फर्क है, कर्तव्यता पर पर्याय सामग्री अभिन्न उपकरण प्रश्न है, किस सामग्री के द्वारा कर्तव्यता किस प्रकार से करना चाहिए। कर्तव्यता पर पर्याय, कर्तव्यता परक पर्याय सामग्री अभिन्न उपकरण प्रश्न है। तो कहते सामग्री के माध्यम से कर्तव्य इस प्रकार से करना चाहिए। कर्तव्यता परक पर्याय सामग्री पर है, कर्तव्यता पर पर्याय इस प्रकार से सामग्री परक है, सामग्री के द्वारा सामग्री से युक्त होकर के साधनों के माध्यम से इस प्रकार से वह उसको हटाए, प्रयोग विधि इस प्रकार से। तो इसी अर्थ इस अर्थ का प्रकाशन करने के लिए आख्यायिका आरम्भ करते हैं। खत्म किस प्रकार से करते हैं, इस प्रकार से। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं द्वया प्राजापत्या देवाश्चासुराश्च ततः कनीयतः एव देवा ततः कानीयतः एव देवा जियायसा असुरास ताएषु लोकेषु अस्पर्धन्ता ते हा देवा ऊचुर हंता असुरान यज्ञ युद्धगीतेन आत्यायाम इति। तो यहाँ पर कहते हैं द्वयः प्राजापत्या देवाश्चासुराश्च ततः कानीयता एव देवा जियायता असुराश्च ते एषु लोकेषु अस्पर्धन्ता ते हा देवा ऊचुर हंता असुरान यज्ञे उद्गीतेन अत्ययाम इति। तो कहते हैं द्वयः प्राजापत्या, प्रजापति की 2 संतान है, देवाश्च असुराश्च।
प्रजापति जो देव है उनकी दो संतान होती है, एक तो देव होते हैं संतान, दूसरी असुर संतान होते हैं। तो प्रजापति के शरीर में दोनों संतान, दोनों प्रकार की वृत्ति बनती है, एक देव वृत्ति, एक असुर वृत्ति। यजमान जो प्रजापति है उसके शरीर में दो प्रकार की वृत्ति बनती है, असुर वृत्ति बनती है एक, और एक सुर वृत्ति बनती है। एक देव वृत्ति बनती है, एक असुर वृत्ति बनती है। तो दो प्रजापति अपत्य में थी प्राजापत्य। प्रजापति संतान को क्या कहते हैं? हाँ वो भी है। और दूसरी यहाँ पर तो हिरण्यगर्भ सीधा है, यहाँ पर कौन है सीधा? हिरण्यगर्भ है। तो प्रजापति अपत्य में थी प्राजापत्य, प्रजापति संतान को कहते हैं प्राजापत्य। ऐसे प्राजापत्य कौन है? देवाश्च असुराश्च, ये दो संतान है प्रजापति संतान कौन है? दो। सामान्य रूप से वो भी हो गए देवता और असुर, है क्या नहीं? तो कश्यप ऋषि संतान ले सकते हैं। यहाँ पर कहते हैं ततः कानीयता एव देवा, कहते हैं जो देवता है अल्प है, शास्त्रीय वृत्ति रूप जो देवता है वे कहते हैं अल्प वृत्ति वाले होते हैं, अल्प होते हैं। तेतीसी देवता है नहीं, तो असुरों की संख्या ज्यादा हो जाती है। तो तथा उसी प्रकार से इस प्रकार से उन प्रजापति को संतान की प्राप्ति हो जाने पर कानीयता यानी कहीं से अल्प है। अल्प कौन है? शास्त्रीय वृत्ति। तो शास्त्रीय वृत्ति जो देवता है कहते अल्प है। देवता जो प्रजापति संतान देव है वो अल्प है। आर्ता और असुर कैसे है? कहते ज्यादा असुरा। और असुर कैसे है? प्रजापति की दूसरी संतान जो असुर है वो ज्यादा है, कहते हैं ज्यादा है, यानी अशास्त्रीय वृत्ति। कौन सी? अशास्त्रीय जो वृत्ति है, स्वाभाविक वृत्ति है वे। हाँ दोनों प्रकार से। यहाँ शास्त्रीय कर्म करने वाले तो अल्प ही है, कर्मी कम ही है, और जो स्वाभाविक कर्म करने वाले हैं ज्यादा है। इस प्रकार से स्वाभाविक कर्म करते हैं और पर गलत दूसरे सामान्य कर्म तो कर रही है सभी। सही। हाँ स्वाभाविक जो कर्म करने वाले होते हैं वो ज्यादा की संख्या में होते हैं, और पापमा रूप जो कर्म करते हैं वो ज्यादा ही होते हैं। सारे पुण्यात्मक कर्म करने लगेंगे सारे मुक्ति हो जाएंगे, इसलिए पाप रूप जो कर्म करते हैं वो ज्यादा होते हैं। तो कहते हैं ज्यादा असुर कैसे ज्यादा है? असुसु प्राणेशु रमन्ति असुरा। कौन है? जो अपने शरीर के भरण पोषण करने में लगा रहता है उसी को ही असुर बोलते हैं। असुर प्राण, जो प्राण को ही भरण पोषण में लगा रहता है कि नहीं? देवताओं के उद्देश्य से आदि से कर्म नहीं करता, बल्कि अपने शरीर को पुष्ट करने के लिए कर्म करता है। इस प्रकार से अपने प्राण को, शरीर को ही भरण पोषण करता है। शरीर का भरण पोषण असुर का अर्थ असु यानी प्राण। असु का अर्थ होता है प्राण, जो प्राण में रमण करता है उसको असुर बोलते हैं। अशास्त्रीय वृत्ति से शास्त्र का आलम्बन लेकर स्वाभाविक कर्म करते हैं उनको असुर कहते हैं। हाँ दिया अपने लिए कर्म करता है, परोपकार नहीं करता, अपने लिए कर्म करता है। देवता को उद्देश्य कर्म नहीं करता, है कि नहीं? जैसे परोपकार भी बहुत से व्यक्ति करते हैं, गलत कार्य भी कर लेते हैं परोपकार में, तो उसको मार ले आओ परोपकार हो जाएगा, है कि नहीं? लेकिन यहाँ पर
देह का संबंधी कर्म नहीं करते, स्वाभाविक कर्म करते रहते हैं। यानी खाना पीना, भोजन पानी करना, आनंद लेना,